हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे हैं और स्वस्थ हैं और आपकी स्टडी चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग कोई स्टडी से रिलेटेड बात नहीं करने वाले हैं और आज कुछ हट के हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक गुड न्यूज़ लेकर आए हैं आप सबों के लिए, जो भी बच्चे इस बार क्लास 12th और 10th का जो एग्जामिनेशंस दे रहे थे, बोर्ड एग्जामिनेशंस दे रहे थे सीबीएसई बोर्ड से, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है जिसको मैं शेयर करते हुए इतने एक्साइटेड हूँ कि क्या बताऊँ आपको। और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी ये खबर सुन के बहुत ही एक्साइटेड है और बहुत मज़ा आने वाला है आपको। ये न्यूज़ बहुत ही खुशी देने वाली है। तो चलिए आपसे शेयर करने में मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो शेयर करते हैं आपसे ये कि आपका सीबीएसई बोर्ड जो है वो आपका रिजल्ट अनाउंस्ड करने जा रही है, क्लास 10th के और क्लास 12th के भी। और ये रिजल्ट आपको 15 जुलाई को आ जाएंगे सीबीएसई बोर्ड्स के लिंक पे, जो कि यहाँ पे दिया गया है नीचे। यहाँ पे ये सीबीएसई बोर्ड्स का जो लिंक दिया हुआ है, इस पे आपको 15 जुलाई को आपको रिजल्ट ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा, आपको पब्लिश कर दिया जाएगा। वहाँ पे आप देख सकते हो। तो डिटेल्स में देखते हैं क्या है न्यूज आपका। तो न्यूज ये है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई विल अनाउंस द एनुअल क्लास 10 and 12th बोर्ड एग्जाम रिजल्ट बाय जुलाई 15 को आपका रिजल्ट आ रहा है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है यह सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन ये दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं ये डिक्लेयर्ड किया गया है बोर्ड के द्वारा, आपको सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है 26 जून को। और आपको सीबीएसई का इस इंफॉर्मेशंस को सुप्रीम कोर्ट एग्रीड भी कर लिया है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है कि आपको आपका रिजल्ट मिलने जा रहा है, चाहे आप अपने सभी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दिए हो या ना दिए हो, लेकिन आपका रिजल्ट मिलने जा रहा है। तो एक्चुअली इस बार सीबीएसई बोर्ड टोटल 133 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशंस ले रही थी, जिसमें से सब सब्जेक्ट का तो एग्जामिनेशन हो गया था, बट 80 ऐसे सब्जेक्ट थे जिसका एग्जामिनेशंस अभी तक नहीं हो पाया था, तब तक कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन लग गए और ये पोस्टपोन्ड हो गए और फिर इसका एग्जामिनेशंस हुआ ही नहीं। और अभी मैं आपको आगे इसी न्यूज़ में आगे बताने वाला हूँ कि वो एग्जामिनेशंस अब कैंसिल्ड हो चुके हैं और उस एग्जामिनेशंस के स्थान पे आपको असेसमेंट के आधार पे इंटरनल असेसमेंट और बाकी जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ है उस बेसिस पे आपको रिजल्ट प्रिपेयर्ड कर दिया है सीबीएसई बोर्ड्स, और आपको 15 जुलाई को ये मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली आपको जो मैं नोटिस बताने जा रहा हूँ ये ऑफिशियल नोटिस है जो कि सीबीएसई बोर्ड्स के द्वारा आपको दिया गया है। तो नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये नोटिस आपको 25 जून 2020 का है। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो भी वेरियस क्वेश्चंस किए थे बोर्ड से, तो उनको ये जवाब उस क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में ये आपको फॉलोइंग डिसीजंस दिए गए हैं। तो पहला तो ये है कि आपका एग्जामिनेशन जो भी था शेड्यूल्ड था वो कैंसिल हो चुका है। जी हाँ, जो भी 80 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन बचा हुआ था, ये 80 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन जो भी बचा हुआ था वो कैंसिल हो चुका है। ये एग्जामिनेशन कैंसिल हो चुका है, तो ये एग्जामिनेशन आपका कैंसिल हो चुका है। और दूसरा आपका ये है कि अब असेसमेंट के आधार पे आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, असेसमेंट के आधार पे आपका रिजल्ट बनने जा रहा है। ठीक है, तो 12th और 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए जो रिजल्ट बनेगा वो आपको असेसमेंट के आधार पर बनेगा। असेसमेंट कैसे होगा, कैसे किया जाएगा ये असेसमेंट किस तरह से होगा, ये कौन बताया है। तो देखिए गवर्नमेंट क्या की थी, एक कॉम्पिटेंट कमेटी का निर्माण बनाई थी, एक कमेटी बनाई थी जो यह सजेस्ट करे कि किस तरह से रिजल्ट तैयार किया जाए। तो उस कमेटी का नाम रखा गया था कॉम्पिटेंट कमेटी। तो ये कॉम्पिटेंट कमेटी स्टूडेंट सेंटर्ड होकर के अपना कुछ सजेशन दिया है जिस बेसिस पे आपका ये रिजल्ट बनने जा रहा है। तो वो क्या क्या सजेशन था, किस तरह से रिजल्ट बनेगा,
वो आपको पारा 7th में दिया गया है। तो चलिए आप पारा 7th देखते हैं कि पारा 7th में बोला क्या गया है। तो इसमें बोला गया है कि वैसे बच्चे जो अपने सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे चुका था, तो उनका जो भी बच्चे अपने सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे चुके थे, वो 10th या 12th किसी का क्यों ना हो, तो उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनका रिजल्ट बना है। वो जो भी वो कॉपी पे अपने लिखे हैं उस बेसिस पे उसका रिजल्ट बना है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपको 3 से अधिक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे दिए थे, लेकिन वो अपने पूरे सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन नहीं दे पाए थे, तो उनका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा दिए गए पेपर में से 3 सबसे हाईएस्ट मार्क्स आने वाले पेपर का एवरेज मार्क्स बचे हुए पेपर को दे दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है कि आप जो बेहतर परफॉर्मेंस किए हैं उसका एवरेज आपको मिल रहा है बचे हुए पेपर के लिए। लेकिन इसमें भी हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट जो था वही अभी तक नहीं हुआ है, तो ठीक है, उसके लिए भी आपको प्रावधान आगे किया गया है, उसका भी आपको है, ऑप्शन है कि आप ऑप्शनल एग्जामिनेशंस में भी बैठ सकते हैं, लेकिन वो आपको सिर्फ 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ही है। आप 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए ऑप्शनल एग्जामिनेशंस की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो चलिए आगे और भी हम लोग इसको डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। तो अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट में दिए थे एग्जामिनेशन, तो उसका क्या होगा, तो उनका क्या किया जाएगा, जो 2 सबसे हाईएस्ट मार्क्स आने वाले सब्जेक्ट है ना, उनका एवरेज बाकी बच्चों के सब्जेक्ट को दे दिया जाएगा। ये भी बहुत अच्छा है। तो चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जो सिर्फ 1 या 2 ही पेपर दे पाए थे, तो उनका क्या होगा, तो उनका 1 और 2 पेपर जो दे दिए है उसका तो अपने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग होगा, रिजल्ट आएगा, लेकिन जो पेपर वो नहीं दे पाए थे उनका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा आपको इंटरनल परफॉर्मेंस पे, इंटरनल मार्क्स जो दिया जाता है स्कूल से उस पे बनेगा। प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट असेसमेंट, इन सारे चीज़ों पे जो उनके मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट बनेगा। तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड एग्जामिनेशंस है, रिजल्ट है। तो देखिए आपको इतने सारे सुविधा मिल रही है, लेकिन अब कुछ और भी आपको इंफॉर्मेशंस है इसमें जो कि मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो अब क्या इंफॉर्मेशंस है कि आपको 15 जुलाई को रिजल्ट आएंगे, ये इसलिए ताकि बहुत से जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वे एडमिशन्स ले रहे हैं, तो फिर अगर रिजल्ट नहीं आता, लेट होता, तो फिर बच्चों को एडमिशन लेने में प्रॉब्लम हो जाती, चाहे इंडिया में हो या फिर इंडिया से बाहर हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने ये कदम उठाया है, जो कि सराहनीय है, बहुत अच्छा है और ये स्टूडेंट के फेवर में है। चलिए दूसरा ये है कि क्लास 12th के बच्चे जो भी अपने इस सिस्टम से, मतलब कि जो उनको मार्क्स दिया गया है एवरेज करके या फिर इंटरनल असेसमेंट के आधार पे जो भी मार्क्स दिया गया है उससे अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो ऑप्शनल एग्जामिनेशन को भी चुन सकते हैं, ऑप्शनल एग्जामिनेशन दे सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि वो ऑप्शनल एग्जामिनेशन में जो मार्क्स ऑब्टेन करेंगे वही उनका फाइनल मार्क्स समझा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर वो असेसमेंट के थ्रू उनको अगर जो मार्क्स मिला है और ऑप्शनल एग्जामिनेशन में वो ज़्यादा मार्क्स ले लिए, तो उनको ज़्यादा मार्क्स ही मिलेगा। अगर वो ऑप्शनल एग्जाम में कम मार्क्स ऑब्टेन कर पाए और असेसमेंट में ज़्यादा मिल गया था, तो उसको कम ही मिलेगा। मतलब कि ये ऑप्शनल एग्जामिनेशन में जो भी उनका परफॉर्मेंस रहेगा वही फाइनल परफॉर्मेंस समझा जाएगा। चलिए तो 5 नंबर पारा में है कि फॉर द कैंडिडेट क्लास 10th के जो भी बच्चे हैं उनके लिए किसी भी तरह का ऑप्शनल एग्जामिनेशन की व्यवस्था नहीं की गई है। हाँ जी, आप 10th में हो तो आपको कोई भी ऑप्शनल एग्जामिनेशंस का व्यवस्था नहीं है। नो फर्दर एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द सीबीएसई ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट स्कीम विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। मतलब कि जो असेसमेंट के थ्रू जो मार्क्स मिल रहे हैं क्लास 10th क्लास के बच्चों के लिए वही फाइनल है, बट 12th क्लास के बच्चों को आपका ऑप्शनल एग्जामिनेशंस में अपियर होने का ऑप्शन भी है।
तो यही न्यूज़ था और बहुत ही गुड न्यूज़ है, क्योंकि साल भर आप डरते रहते हैं एग्जामिनेशन से और एग्जामिनेशन ही कैंसिल हो जाए और फिर आपको रिजल्ट भी मिल जाए और भी इतने ऑप्शंस के साथ, तो इतने स्टूडेंट सेंटर्ड व्यवस्था में, तो ये मेरे समझ से तो बहुत ही गुड न्यूज़ है और आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पार्थ द लर्निंग हब चैनल्स को, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो भी स्टूडेंट्स फ्रेंडली हो वो आप तक पहुंचता रहे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने दोस्तों को मदद कर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन उनको पास कर सकते हैं। पास करने के लिए सिर्फ आपको लिंक को शेयर करना पड़ेगा। आप इस लिंक को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी खुश कीजिए और बहुत अच्छा गिफ्ट होगा इस टाइम ये अपने दोस्तों के लिए। तो शेयर कीजिए और जुड़े रहिए पार्थ द लर्निंग हब, हमेशा आपके साथ है।